सतयुग में अब तुम्हें आना है, सतयुग में अब तुम्हें आना बढ़िया। नहीं हाथ ठीक है। हाँ दीदी को दे दीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी शांति शक्ति सरोवर में पधारे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम सभी का लक्ष्य तो एक ही है, बाप समान बनना और औरों को बनाना। जो भी भाई यहाँ उपस्थित है, सभी अपने अपने अनुसार पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पहले तो कितने सारे साइंस की सुविधाएं तो थे नहीं, फिर भी हम देखते थे कि अपने सीनियर भाइयों से, दादियों से या दीदियों से कनेक्ट करके और कैसे हम पुरुषार्थ से अपने जीवन में संस्कारों में परिवर्तन लाए, उसके लिए वो प्रयासरत होते थे। और आज तो सबके हाथ में घूमता है। अगर अभी चाहिए सचिन भाई तो अभी सचिन भाई आएंगे, अगर अभी चाहिए सूरज भाई तो सूरज भाई आएंगे। उसमें तो देरी नहीं लगता है। लगता? हाँ लगता? नहीं लगता। तो समय के हिसाब से हर कुछ धीरे 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 करके कितना आसान हो गया। भाई काम भी कर रहे होते हैं तो भी मैं देखती हूँ कान में लगा होता है, चलता रहता है। कहने का हर एक का अपना एक आंतरिक पुरुषार्थ है। तो हम सभी आज जो जिस कार्यक्रम में उपस्थित है कि कैसे अचल अडोल स्थिति हमारी बने, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अध्याय को सुनते हैं कि अचल अडोल और एक रस स्थिति है ना, तो ये जो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये पढ़ाई का साल क्या है, ये क्या हम पढ़ते हैं। तो
तो जैसे कहा, कभी कहते हैं ना कि भाई इतने समय से आप पढ़ रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, आप योग लगा रहे हो, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन क्या आता है? छोटी छोटी बातों में भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी होगे, आपका इतना शुद्ध भोजन है ना, फिर भी आपके जीवन में इन बातों का तनाव रहता है, आप टेंशन में रहते हो, प्रेशर में रहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक हम सभी ये बात करते हैं कि हमारी स्थिति अचल, अडोल और एक रस स्थिति वाली हो, तो धीरे धीरे जो हमने सुना है कि संपूर्णता और संपन्नता, यहाँ तक पहुँचने का सबसे आसान रूप है कि हलचल की स्थिति में भी हमारी स्थिति अचल हो। तो वैसे तो बाबा कदम कदम पर हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ऐसी श्रीमत देते हैं जिसके आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो विशेष तो आप सभी का क्लासेस दीदी जी कराएंगे, हम तो कुछ आप लोगों से अनुभव लेंगे, है ना। तो आप सभी अचल अडोल स्थिति, तो कहते हैं ना, ये स्थिति हमें बनानी है। हर एक कहते हैं कर्मातीत स्टेज होनी चाहिए, लेकिन पहले यहाँ से कितने हम एक दिन में, जैसे हम लोगों को, जैसे जानकी दादी कहती थी ना कि आप जैसे औरों को कोर्स कराते हो, आप अपने आप को भी कोर्स कराओ। पहला लेसन अपने आप को भी देना है। हम दूसरों को कहते हैं ना कि आप इस चीज का जो व्रत करते हो कि आज फल नहीं खाना है, सॉरी आज नमक नहीं खाना है, आज पानी नहीं पीना है, तो हम सभी भी जो पुरुषार्थ करते हैं, जो बार बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, बच्चे पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ है? ठीक है, हम कहते हैं कि चलो हमने आज 1 घंटा योग लगाया, कल 2 घंटा। कई भाई ऐसे हैं जो अपने योग के चार्ट को अच्छा बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, जिनका इनमें कमजोर है। कई ये अभ्यास करते हैं कि जैसे मूल्यों का अध्ययन, किसी का योग अगर कमजोर होता है, योग नहीं करते, तो उनको देखते हैं कि वो मुरली उनके हाथ में रहेगा, ये क्लासेस पढ़ेंगे, ये कुछ भी होगा, है ना। तो धीरे धीरे ठीक है, इस पर भी अध्ययन होता है। अभी हम सभी भी समय को देखते हुए कि दिन प्रतिदिन हालात कितना नाजुक होता जा रहा है, हमें याद आता है कि स्टार्टिंग की बात है 82 की। उस समय हमने सुना था कि होलसेल मौतें होंगी और समय ऐसा आएगा जो घर से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सभी उस स्थिति को देख लिए और समझ लिए। तो अब इस चीजों को समझते हुए आप सभी जान रहे हैं कि समय बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है। हमारे बीच जो हमारे सीनियर बड़े त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, आज तो इतना तपस्या भी नहीं हो रहा होता है, तपस्या इतना जितना पहले दादियाँ कहती थी कि हम लोग फटाफट काम करते थे। और पांडव भवन में जो ओम शांति भवन है उसके पीछे
एक बहुत कमल का फूल था, वहां पर बैठ करके और एकांत में बैठ के हम तपस्या करते थे। तो हम सभी का जीवन तपस्वी जीवन है, त्यागी जीवन है। तो यहाँ तक हमने कितना त्याग किया है, इसको भी बोलने की जरूरत नहीं है, इसको महसूस करने की है। तो हम सब जो छोटी छोटी बातों में जो संस्कार कभी इमर्ज हो जाता है, तो विशेष हम सभी इन बातों का अपने ऊपर अटेंशन दें, ध्यान दें और हमें ये संकल्प करें कि क्योंकि आज अगर किसी को बताया जाता है, हम लोग या कोई भी, कि आपके अंदर ये गलती है, तो वो जल्दी उसको स्वीकार नहीं करता है ना। और जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है कि भाई आप रियलाइज करो, उसको दिखा दिया गया, बता दिया गया और आपने सुन लिया, समझ लिया। अब आपको महसूस करना है कि मैं किस मोड़ पे गलत हूँ या मैं कहाँ कमजोर हूँ। तो उस कमजोरी को, उस कमी को दूर करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि कितनी बार वाणी में आता है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है, विशेष अंतर्मुखता का ध्यान रखते हुए अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देना है। जो बाप दादा की हम सभी के ऊपर आस है, जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को हम बच्चे पूरा कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। क्योंकि आगे दीदी जी आ रही हैं, तो पहले थोड़ा हम आप सभी का परिचय लेना चाहते हैं कि आप सभी बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है। पहले कहाँ से शुरू करो? एक एक करके बुलाना होगा। अच्छा, तो आइए आप बताइए। ओम शांति। शरीर जी का नाम राम भाई, लालिया सेंटर से आया हूँ। मैं 13 से ज्ञान में चलता हूँ। ओम शांति। यही राम। ओम शांति। मैं विमल किशोर भाई, लालिया शहर दरभंगा से आया हूँ। मैं 2020 जनवरी से ज्ञान में। ओम शांति। मैं लहरिया सराय सेंटर से आया हूँ और मेरा नाम विकास भाई है और मैं 2016 नवंबर से ज्ञान में चला हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ से आया? कंफ्यूज हो रहा है, क्या बोले? सीधा बोल दो। दरभंगा। कितने वर्ष से ज्ञान में है? कितना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए? 2013 में आया। कंफ्यूज हो रहा है। मेरा नाम अभयरंगी भाई और मैं लहरिया सराय सेंटर से बिलोंग करता हूँ और ज्ञान में 2017 मार्च में। 17। क्या करते हो बताइए। परशुराम भाई, लहरिया सराय दरभंगा, 8 वर्षों से ज्ञान में। क्या करते हैं? फिजियोथेरापी करते हैं और LIC। ओम शांति। जो भी कुमार आए अपना नाम बताएं, अलौकिक भेद बताएं।
और लौकिक में पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और एज ही बताएं। लौकिक एज, प्रोफेशन और साथ साथ कहाँ से है, किस एज से, ठीक है? ये 4 चीज बताएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आइए। मेरे शरीर का नाम विवेकानंद भाई हुआ और मेरा बचपन ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, मतलब करीब मेरी लगभग 20-22 वर्षों से मैं इस ज्ञान में हूँ। और पटना के दीघा थाना क्षेत्र में लौकिक मकान में गीता पाठशाला लगभग 28-29 वर्षों से चल रहा है। 20 वर्ष लगभग हो गया मुझे इस संस्थान में आते हुए, क्लास करते हुए। और कुछ समय पहले मेरा व्यवसाय था, लेकिन मैंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया क्योंकि पटना में ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो उस प्लॉट कुछ मेरे मतलब अपने प्लॉट पे मैंने रेंट के लिए रूम बना दिया हूँ और उसी से मेरा आय का साधन होता है। बाकी 3-4 घंटा मैं अपने भाई के व्यवसाय में मदद करता हूँ। इसी तरह से पूरे परिवार में बैलेंस बनाते हुए अपना और बाबा का कार्यक्रम भी बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। कहाँ पर है? कौन सा मेरा भी भाई 4 साल से जेल में हूँ। मस्तीपुर से आया हूँ, खेती बाड़ी, उम्र 31 साल। शेख कुमार दरभंगा का। इस शरीर का नाम विजय भाई, जयनगर सेवा केंद्र से आया हूँ। ज्ञान में लगभग 23-24 साल से चल रहा हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। राजकीय मध्य विद्यालय में अभी सेवारत हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम आदर्श भाई है, दरभंगा सेवा केंद्र से बिलोंग करते हैं और शारीरिक एज तो 18-19 साल है और ज्ञान में लगभग 6.5 साल से चल रहे हैं। ओम शांति। कहाँ से बोलो? सुना करवाए छठी पे आ रखे। ओम शांति। मेरा नाम ब्रजराज भाई, मधुबनी सेवा केंद्र से 89 से ज्ञान में चल रहे हैं। उसे 88 में ही परिचय लेना, 89 से मैं रेगुलर हूँ। हमारों का स्वागत रही। ब्रजराज भाई कुछ अपनी भाषा में सुनाइए, कुछ कुमारों के स्वागत में कुछ सुना दीजिए। ओम शांति। क्या सुना? कुमारों का स्वागत कर दीजिए अपनी भाषा में, कुछ गाना सुनाइए, कुछ कविता सुनाइए। गाना या कविता ऐसा कुछ तो नहीं जानते हैं, जो भी है सुनाइए। लॉकिंग में मैं टीचर हूँ प्राइमरी सेक्शन में और अपनी भाषा की बात कर रहे हैं तो मेरी भाषा तो मैथिली है। सब समझने वाले। मैथिली के विषय में विशेषता कही जाती है कि इसके नाम है मथुर। जब चरणन होता है सारे भाषाओं को मथने के बाद जो निकलता है वो मैथिली, इसलिए भाषा बहुत मधुर है। भाषा में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैथिली में लड़ाई करे वाला मैथिली लड़ाई करे तो मैथिली छोड़ के हिंदी वाले लड़ाई और हिंदी में जखन नहीं भेल तो टूटल फूटल अंग्रेजी बाजि रहे तखनी लड़ाई हो। यानी बाबा जी कहै छथिन कि अगर अहाँ स्व स्थिति में टिकल रहब तो झगड़ा नहीं है, शांत रहब। ई भाषा से कहै छै कि स्व स्थिति में छी, स्व भाषा में टिक कर बात करबै, झगड़ा हेबे नहीं करत। जखन अपन अवस्था से अहाँ डेविएट हेबै, विकृत हेबै, तखनो लड़ाई और झगड़ा होइ छै। यह सब कुमार छी ठाम हंसी में भाजी गलत तरह से जोक कर
तो कुमार के कहे छे ओकर नाम छे खूब मार, ओकरा खूब मारे लागत। माय का घर मतलब की छे तो अहाँ के देखबे पड़ोसियों के अही का चिंता सबसे बेसी रहते कि भोगा के दिन कना के माया सो अहाँ के बहुत प्यार करत हो चाहत। आ सेंटर पर तो देखते छी दीदी सब कते प्यार करी छथिन। आ पूरा सब सेवा तेवा केला के बाद गवर्नमेंट कार्य में ठार रखाते में भय नहीं तू भय छे अखन बेसी सटहो नहीं कर, तो ओकरा बहुत सावधानी से बॉडी के याद में रह के छे सुरक्षा करू छी। तो कुमार जीवन तकने सफल रह, मार से घबरा के नहीं छे। मास्टर ओम शांति। सुधाकर भाई 25 साल से ज्ञान में है और लौकिक में से टीचर है। उम्र 50 इयर्स 50 साल। ओम शांति। शरीर का नाम धनंजय भाई है, मुजफ्फरपुर सेंटर से है। ज्ञान में लगभग 28 साल से है। लौकिक जीवन में निजी स्कूल में मैं इसको तो देखो मुजफ्फरपुर में खाली मुजफ्फरपुर को कहीं और बताता तब समझ में आएगा। ओम शांति। मैं रविंदर भाई सिवान अंदर बाजार से सोनपुर सेवा केंद्र से जुड़ा हूँ। ज्ञान में 21 वर्ष से और गीता प्रशाला में सेवा देता हूँ। ओम शांति। मुजफ्फरपुर से ओम शांति। शरीर का नाम भास्कर भाई और लौकिक उम्र 37 साल और ज्ञान में 17 सालों से और सेवा केंद्र पर 14 सालों से मुजफ्फरपुर सेवा करते हैं। चेयर छोड़ के लाइन में आ जाइए होगा। ओम शांति। सही का नाम शिव प्रसाद और मैं पेशे से टीचर हूँ और शिक्षा संघ अध्यक्ष भी हूँ। और इस ज्ञान मार्ग में मुझे लगभग 31 वर्ष हो गए हैं। मैं पूरे 50 वर्ष का हूँ। अब बाबा की सेवा में लगभग है और ये बिहार में जब से आए हैं तो यहाँ की जो भी सेवा होता है उस योजना में शरीक होते हैं और ये अपना जीवन का अनुभव है। बिहार कुमार हैं, अब जहाँ भी हो जैसे भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी स्वस्थिति अच्छी है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती है। ओम शांति। चेयर छोड़ के थोड़ा बाहर खड़े हो जाइए, जल्दी होगा। लोग भी सुन रहे हैं, तुमको बोरिंग नहीं लगे। चेयर छोड़ के थोड़ा बाहर आ जाइए। ओम शांति। शरीर का नाम पप्पू कुमार, अररिया सेंटर से आए हैं और उम्र 25 साल। अररिया। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बीके सूरज है और मैं समस्तीपुर सेवा केंद्र से हूँ। मेरी लौकिक उम्र 26 वर्ष है और मैं 12 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बीके सत्येंद्र भाई और 1990 से इस ज्ञान में हैं विगत 32 वर्षों से और शरीर की आयु लगभग 48 ईयर्स। अब तो रिटायरमेंट में जा रहा है। और वर्तमान में विगत 8 वर्षों से महुआ मिडिल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ओम शांति।
ओम शांति। प्रमोद कुमार वैशाली से, अभी पहली बार आया इस बस में। ओम शांति। शरीर का नाम BK सीताराम भाई। वैसे मैं समस्तीपुर सेवा केंद्र पर रहता हूँ और अभी वर्तमान समय लहरिया सराय सेंटर पर रहता हूँ, चूँकि यहाँ बाबा का विशेष सेवा है। यह का विस्तार हो रहा है, जमीनी कुछ मामला है, इसलिए मुझे यहाँ सेवा दिया गया है। मैं 1993 से इस ज्ञान में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है सोनू कुमार शर्मा। मैं तेगचिया पाठशाला में सेवा देता हूँ और अभी तो 2 साल से विज्ञान में पढ़ाई करती हूँ। तेगचिया। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम पंकज भाई है। मैं समस्तीपुर सेवा केंद्र से हूँ। मेरा लौकिक लगभग 38 साल है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ हाई स्कूल में। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम अमित कुमार है। मैं नवलपुर पटना से आया हूँ और मैं 2011 से ज्ञान में चल रहा हूँ और मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। थोड़ा फास्ट आइए। ओम शांति। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे शरीर का नाम सौरभ कुमार है और मैं 20 साल का हूँ और मैं लगभग 12-13 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। ओम शांति। ऐसे नहीं हो जाएगा। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। कैमरा इधर शरीर का नाम मनीष है। हम लगभग ज्ञान में 2014 से चल रहे हैं और साथ साथ गीता पाठशाला भी चलाता हूँ और टेक्नीशियन CCTV टेक्नीशियन का भी वर्क करता हूँ और मेडिसिन वगैरह के बारे में भी लोगों को राय देते हैं कि आप मेडिसिन से अगर बचना चाहते हैं तो मेडिटेशन अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें। और आज जो हर व्यक्ति रोगी है उसका मुख्य कारण है लोगों के अंदर मानसिक तनाव, व्यर्थ संकल्प। बाबा जो कहते हैं ना कि आज माया इतना जाल फैला के रखा है, तो इस सब के बारे में आज बाबा बहुत सुंदर सी बात बताए कि व्यक्ति वस्तु वैभव से वैराग्य हो। तो वैराग्य का अर्थ बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि ना किसी से वैर और ना किसी के साथ राग। किसी भी चीज में राग नहीं होनी चाहिए और ना किसी के साथ वैर होनी चाहिए। जीवन में सदा खुश रहे और जो खुश रहता है उसी के साथ परमात्मा होता है। हम कहते भी हैं कि सब रोगों का एक दवाई, हंसते रहना ओ मेरे भाई। तो दवाई आपके पास है, आप इस दवाई को हर वक्त खाइए, प्रसन्नचित रहिए, सारे प्रश्न आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। हर रोगों का एक दवाई, हंसते रहना ओ मेरे भाई। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी हम सबके मध्य पधार चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में हम सबके मध्य उपस्थित होंगी और जब दीदी जी मंच पर आएंगी स्टेज पर तो हम सब खड़े होकर दीदी का अभिनंदन करेंगे और तत्पश्चात आदरणीय दीदी अपने संबोधन से आज के भट्टी के लक्ष्य और उद्घाटन करेंगे। मनीष है। मैं दरभंगा सेंटर से 15 वर्षों से चला रहा हूँ।
अभी बाबा ने प्रभु को कर दे अर्पण सबका करते चले सबका भला करते चले हो धरा बस उसका कहना माने कुछ हो ही जाने बस उसका कहना माने कुछ हो ही जाने। अशोक भाई नरकटियागंज से 2002 से ज्ञान में चल रहा हूँ। लौकिक में LIC से जुड़ा हुआ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम विपिन भाई, अररिया सेवा केंद्र से आया हूँ और 2012 से ज्ञान में चल रहे हैं। शरीर का नाम लक्ष्मण कुमार सिंह, अररिया जिला से आया हूँ और मैं 7 साल से ज्ञान में हूँ। ओम शांति। शुभ नाम पीयूष कुमार है। मैं नवंबर 2017 से इस ज्ञान में जुड़ा हूँ। बेगूसराय सेंटर से आया हुआ हूँ और बाबा के साथ साथ पढ़ाई करते मैं लौकिक पढ़ाई भी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब के लिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम राजीव कुमार है और मैं तेगड़ा सेवा केंद्र से आया हूँ और मैं 2018 से ज्ञान में चल रहा हूँ और बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ इस ज्ञान का और यहाँ भी आकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। दादी के कमल वचनों का सुना हूँ और दादी ने जो आज अनुभव सुना है उसमें 3 शब्द बहुत अच्छा लगा। जो परिस्थिति में हम लोगों को बाबा बता रहे हैं, जो एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। और दूसरा दीदी ने बताई जो व्यर्थ संकल्पों से बचना है और समय को महत्व देते हुए हमें हर कार्य में आगे बढ़ते रहना है। ओम मेरा उम्र 33 साल है और मैं बिहार सरकार में जॉब करता हूं और जॉब करते हुए मैं सेवा में लगा रहता हूं। बिहार सरकार ब्लॉक में हूं, सप्लाई डिपार्टमेंट है मेरी। मैं उसमें रह के अपना ये सेवा भी ईश्वरीय सेवा में भी समय देता हूं। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम BK आदेश कुमार है। मुझे 10वीं क्लास में ज्ञान मिला है और मैं 6 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ और हम लोग अररिया सेंटर से बिलोंग्स करते हैं और मेरी एज 19 साल है। ओम शांति। मेरा नाम किशन कुमार है। बेगूसराय जिला तेगड़ा सेंटर से हम आए हैं और मेरा काम है ये पार्लरी काम करते हैं, जॉब करते हैं उसमें और साथ साथ सेंटर पे भी सेवा देते हैं। और कि इसमें जैसे हम आए हैं कि इसमें हम अपनी चेंज करने के लिए अंदर की ऐसे बुराई को मारने के लिए हम आए। जैसे कि बगल में था, सेंटर की बगल में था ये टीवी का गोदाम था, तो बगल में सेंटर था। हमने पूछे से आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो हमें भी पूछा गया से आप किस लिए आए। तो हम बोले कि ऐसा कोई चीज़ है हम चेंज हो सकते हैं या हमारे अंदर में चेंजिंग आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। तो हमसे दीदी परिचय की, लेकिन दीदी बोले हाँ हो सकता है। मैं बोला ठीक मैं आऊँ, तो बोले दीदी बोले आओ ठीक है। तो मेडिटेशन करवाई दीदी और उसके बाद 2 दिन मेडिटेशन किए, उसके बाद कोर्स भी हुआ हमारी। उसके बाद 2 दिन एक दिन परोठा खिलाई हमारी दीदी
इन्हें परोठा खिलाइए, उसके बाद उसका महत्व हम समझ गए। उसके बाद हमारी अंदर की इतनी चेंजिंग आने लगी, मैं ये सोच नहीं सकता था कि इतनी हमारी चेंजिंग होगी। इसे थोड़ा सा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि आगे चलकर मैं आगे से आगे करीब मैं तरक्की कर सकता हूँ। तेघरा से बेगूसराय जिला, हेड हमारी दीदी कंचन दीदी है। बाबा का परोठा बहुत टेस्टी थी, बाबा हमें परोठा खिलाए। ओम शांति। हम समस्तीपुर सेवा केंद्र से हैं। हमारे शरीर की लौकिक आयु 32 साल है और ज्ञान में 13 साल से है। और हम शाश्वत यौगिक करना लोगों को सिखाते हैं। बिना रसायन का खेती कैसे किया जाएगा ये हम करते भी हैं और लोगों को भी कराते हैं। और पूसा में जो किसान मेला लगी थी उसमें भी हम लोगों को बताए, और यहाँ तक उसको नंबर तक हम दिए कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपके खेत तक पहुँच करके इसकी हम समाधान करेंगे, आपको सिखला के और करना शुरू करवा देंगे। फिर आगे लोगों को आप बताते रहिए और करते रहिए। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके संजीव भाई, समस्तीपुर सेवा केंद्र से हैं और लगभग 7-8 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ। अभी लौकिक में पढ़ाई करता हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम बीके सोनालाल भाई, मैं नरकटियागंज सेवा केंद्र से हूँ। जब मेरा ज्ञान मिला, मुझे ज्ञान मिले हुए 13 साल हो गए और मेरा बाबा ने एक ऐसा कार्य मेरे जी में सौंपा, हर सेवा केंद्र पे जाकर के ब्रह्मा भोजन बनाना और सबको दिल खुश कर देना, ये मेरी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। मैं सभी का नाम बीके मुन्ना भाई और मेरा सभी का नाम बीके मुन्ना भाई है और मैं बेतिया सेंटर से आया हूँ। और मेरा सौभाग्य है बाबा से हर सेवा में बुलाती हैं, सेवा के लिए बाबा सेवा कराते हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। और भी सेवा करते रहूँगा और भाई बहन का भी व्यस्त से। ओम शांति जी। सोनालाल भाई और हम दोनों भाई जहाँ बुलाते हैं वहाँ सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं। ओम शांति। मेरा शरीर का उम्र है 32 वर्ष और मैं 16 वर्ष से ज्ञान में चलता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है तिलचंद भाई, अररिया से हूँ और मैं 8 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहा हूँ। अभी लौकिक में सेवाएं दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके संजय भाई है और हमको 2002 में पंजाब मुक्तसर में यह ज्ञान मिला और वहाँ से मैं इस ज्ञान में आया। जब बेगूसराय आए तो यहाँ सेवा केंद्र नहीं था और दीदी नहीं बताना चाह रही थी कि सेवा केंद्र है। हम बोले कि समस्तीपुर में होगा, वहाँ का बता दीजिए। तो बोले कि नहीं है कोई सेवा केंद्र, आप वहीं आ जाओ। फिर मैंने 8 महीना तपस्या किया और देखे कि 4 जनवरी को बेगूसराय में उद्घाटन होने जा रहा है और उसी समय हम पहुंचे और बड़ी दीदी भी वहीं थी। तो मेरा सौभाग्य था कि बेगूसराय सेवा केंद्र शुरू हो गया। 4 जनवरी को उद्घाटन हुआ और वहां से रेगुलर मैं इस सेवा केंद्र पर हूं और डेली ज्ञान सुनता हूं और अभी जो है बाबा की यज्ञ में सेवा देता हूं। और मेरा लौकिक उम्र है 38 वर्ष और 2002 से ज्ञान में हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम बीके हरिशंकर और मुझे ये ज्ञान 2003 में दिल्ली कालका जी में मिला था। अभी अलौकिक आयु 18 वर्ष है, इसलिए 17 वर्ष से दिल्ली में सेवाएं दिया हूँ और अलौकिक पालना मिली है दिल्ली में कई सेंटरों पर। अभी पिछले 1 साल से यहाँ पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा हूँ। ओम शांति। लौकिक आयु 38 साल है। ओम शांति। शरीर का नाम अमरजीत है। हमें ये ज्ञान भरवार से मिला और ये ज्ञान मिला जब चुनाई प्लस्तर का काम होता था, उसमें जाते थे तो करीब करीब 10-12 भाई था उसमें। तो एक माता जी था, तो वो माता जी डेली मुरली मुरली कहता था। हम सोचते थे मुरली मुरली कहता है, मुरली कभी बजता ही नहीं, तो ये कौन सी मुरली की बात कहता है। तो माता जी के एक दिन पूछे कि माता जी आप मुरली मुरली कहते हैं लेकिन मुरली तो कभी बजाते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं, उसी का काम चल रहा था। तो माता जी ने कहा कि देखो हम जो मुरली की बात कर रहे हैं वो उस मुरली की बात नहीं है जिसको उससे धुन निकलता है, ये उस मुरली की बात है। अगर ये मुरली आप सुनोगे तो वो मुरली में जिस तरह झूमने लगते हैं शारीरिक से, लेकिन ये मुरली अगर सुनोगे तो सूक्ष्म शरीर से तुम उड़ते रहोगे। तो हमने कहा क्या ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जा सकते हैं। बोला बिल्कुल जा सकते हो। तो बोला कैसे और कहाँ मिलता है ज्ञान। बोला देखो बेगूसराय सेंटर है, वहाँ जाओ। और हमें इतना अच्छा लगा, मुरली कुछ पॉइंट बताए माता जी ने। तो हमने कहा माता जी कब जाएं और किस समय जाएं जो हम उनसे मिल सकते हैं। तो बोला देखो ये संस्था जो है मेरी खुला ही रहता है, लेकिन इसका जाने का कोई समय होता है। अगर गुरुवार को जाते हो तो आपको भोग मिलेगा, तो हम गुरुवार को जाएंगे। तो बोला ठीक है माता जी हम जाएंगे गुरुवार को। गुरुवार को ही आएगी फिर तो नहीं वो माता जी जो क्या है तो माता जी को बोले हमें ये उषा था, हम घर आए तो माता जी कहा 7 बजे, तो हम 6 बजे चले गए सेंटर। 6 बजे गए, जबकि हमको उनका नंबर भी पता नहीं था, लेकिन ढूंढते ढूंढते गए तो सेंटर पर माता जी मिला। तब हमें ऋषि भाई से पहचान हुआ, तब कंचन बहन से पहचान हुआ, तो बाबा मिलन में भी गए। यहाँ अभी गाय का सेवा करते हैं। शांति। ओम शांति। मेरा नाम हरि है, मैं सहरसा सेंटर से आया हूँ और मैं 2009 से ज्ञान में। ओम शांति। शरीर का नाम अरविंद भाई है, पिछले 18 साल से ज्ञान में है। दिल्ली पटेल नगर सेंटर से ज्ञान प्राप्त हुआ, कालका जी में पालना लिया जहाँ से हरिशंकर भाई निकले 2003 में। वहाँ 7 साल हमने जॉब करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक विदेश की कंपनी में जॉब करते करते पालना कालका जी से 7 साल लिया। फिर नोएडा में भी 4 साल सर्विस किया। नोएडा में गीता पाठशाला चलाते थे हम लोग, पांडव भवन एक बनाया था, सब कुमार रहते थे साथ में। तो कुमार ग्रुप जो दिल्ली में है उनका मैं ग्रुप में भी हूँ। और उसके साथ साथ अलौकिक एज 18 साल जैसे बताया, 19 साल, तो 4 साल से मैं समर्पित रूप से सेवा दे रहा हूँ। 2016 में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉब कर रहा था छोड़ दिया और ब्रिजमोहन भाई जी के कहने पे दिल्ली में इंडियन स्पेस में सेवा शुरू किया। 1 साल सेवा करने के पश्चात ज्ञान सरोवर में 1 साल सेवा करने के पश्चात नॉर्थ अमेरिका दीदी निर्मला ने मुझे यहाँ भेजा, तो विदेश सेवा का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चांस मिला। और विदेश से जब स्वदेश लौटे तो आदरणीय दीदी रानी दीदी से मिलना हुआ और उन्होंने स्वदेश अपने बिहार भूमि
जन्मभूमि पे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। पिछले 1.5 साल से डिजिटल मीडिया, IT एंड जितने भी मीडिया कॉर्पोरेट की सेवा होती है उन सब सेवाओं में संलग्न करने का दीदी ने चांस दिया, इस सौभाग्य है। और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन में घर बैठे बैठे देश विदेश में दीदी का क्लास सारा ऑर्गेनाइज किया, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और अपनी धरती, अपनी भूमि, अपने बिहार में तो फिर से विदेश जाने का छोड़कर अपने देश, अपने बिहार, अपनी मिट्टी पे पिछले 1.5 साल से सेवा दे रहे हैं। ओम शांति। अभी सभी का भोजन रेडी है, तो सब लोग भोजन करेंगे भास्कर भाई जी, और भोजन के पश्चात रेस्ट होगा। और 4:30 से 4:45 के बीच सब लोग अपने अपने फ्रेश होकर, रेडी होकर, बिल्कुल वाइब्रेशन के साथ साइलेंस में यहाँ बैठेंगे और योग शुरू होगा, और फिर शाम का कारोबार आपको बताया जाएगा। तो अभी खाना है, भोजन के बाद रेस्ट है प्रॉपर, ठीक है। आपको परिचय, एक भाई परिचय के लिए बचे हैं, सुन लीजिए। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम है BK वरेंद्र भाई जी। मैं अररिया जिला, अररिया सेवा केंद्र से आया हूँ। मैं ज्ञान में 2011 से चलता हूँ और मेरा लौकिक उम्र है 23 वर्ष। ओम शांति। और ये बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। कैसी आत्मा हो? जिसने 84 जन्म लिए हैं, बहुत अनुभवी हो, है ना। आप तो समझते हो हम कुमार हैं, अभी तो छोटे ही हैं, ऐसा समझते हैं। कुमारों की सभा है कि वानप्रस्थियों की सभा है? कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? वानप्रस्थी बैठे हैं। जिसको यह याद है मैं आत्मा हूं और बहुत अनुभवी आत्मा हूं, मैंने स्वर्ग का राज्य भाग्य देखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत तक भी अपार सुख देखा है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहे हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे हैं, भरपूर आत्मा है। अपने को कुमार समझेंगे तो समझेंगे, अभी तो दुनिया देखने का टाइम है। इसलिए बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम वानप्रस्थी हो। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र को याद करेंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्र को याद करेंगे तो 84 जन्म याद आएंगे। बहुत कुछ देखा है, 4 युगों की सैर की है, बहुत कुछ पाया है। ये याद आने से बहुत संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा का अनुभव होगा। सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियों से बाबा ने संपन्न किया है, भरपूर किया है। ऐसा बाबा ने भरपूर किया है। अभी भी ईश्वर भगवान रहकर हमें सर्व शक्तियां दी हैं, पाई है कि पाना है? जोर से बोलो। पा लिया जो था कि पाना? भगवान मिल गया, भगवान से सारा शक्तियां मिली, भगवान से ज्ञान का भंडार मिला, एक रोज मिला, रोज मिल रहा है।
शक्तियां भी रोज मिल रही हैं, उसको खर्च भी हम रोज कर रहे हैं। जो बाबा से मिले हुए ज्ञान, बाबा से मिली हुई दिव्य बुद्धि, बाबा से मिला हुआ दिव्य मित्र को वो सारा दिन यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही इस संसार की अलौकिकता नजर आती है। देखते हुए भी नहीं देखते, पता है ये दुनिया जाने वाली है, अंतिम किनारे पर खड़ी है। बार बार आजकल ऐसे सुनने को मिलता है, महाप्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, इतना आजकल ऐसे मैसेज पढ़ने को मिलते हैं। बच्चे तैयार हो जाओ, तुम जैसे थे सत्युग में, तुम्हारे अंदर राजाई का संस्कार था, आज भी तुम उसको यूज कर रहे हो। सत्युग में राज्य करते थे, लेकिन वहां का कोई अव्यवस्था नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं थी। असली राजाई तुम अभी कर रहे हो, स्वयं पर राज्य, राज्य ये असली राज्य है, ये राज्य तुमने अभी पाया है। अभी तुम स्वराज्य अधिकारी बनकर, राज ऋषि बनकर, ऋषि भी हो और राज्य भी कर रहे हो। दूसरे पर राज्य नहीं करना है, बाबा ने कहा स्वयं पर राज्य, स्वयं पर राज्य ऐसा करो, समुदाय राज्य, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, प्रेम बरसाने वाला राज्य, सर्व के कल्याणकारी बनकर, सर्व के सुखदायी बनकर तुम्हारा कुशल चल रहा है। मुझे सुखी रहना है और सुख देना है, इस इंतजार में नहीं है कोई मुझे सुखी करेगा, इस इंतजार में कोई मुझे सुखी करेगा, किसी इंतजार में है। हम देने वालों की लिस्ट में नहीं है, देने वालों की लाइन में खड़े हैं। जिसके अंदर लेने की भावना होती है, उसको नहीं मिलने से वो दुखी होता है, परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, असंतुष्ट होता है, अपने भाग्य को कोसता है। और जिसे पता है मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको सहयोग देना है, मुझे सबको शांति और प्रेम भरपूर कर देना है, दाता के बच्चे हम दाता हैं, जिसको नशा है, हम दाता हैं, हम दाता हैं, वो भरपूर रखेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, तुम वहां का वातावरण आनंद में हो जाए, सुख में हो जाए, मन में उलझन नहीं, मुआवजे में शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। किसी का कार्य देखते हैं ऐसा है वैसा है, जानते हैं ड्रामा में का कार्य अलग अलग है। कल दादी की पुण्यतिथि रही, बहुत बातें याद आई हमको, जो दादी ने हमको सिखाया। मुझे याद आता है मैं पहली बार जब पूना में गई थी, मेरी उम्र 16-17 वर्ष की होगी,
रांची मुंबई घूमकर आओ। थोड़े दिन बॉम्बे रहने के बाद हम पूना पहुंच गए। क्या देखा, ऐसे जब गए तो सामने ही 10-12 सीढ़ी थी, सीढ़ी चढ़ के हम कमरे में पहुंच गए। वो क्लासरूम था, डायरेक्ट क्लासरूम में आ गए। फिर पता लगा दादी का कमरा है, दादी इसी में रहती है, इसी में सोती है, और उसी कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। वो स्नान करती है, स्टोव रख करके भोजन बनाती है, भोग बनाती है। दादी के कपड़े वगैरह सब सगाई जिसमें दादी मुरली सुनाती है उसी के नीचे सब रहता है। कोई अलमारी नहीं है कमरे में। कितना समय रही दादी वहां? बरसों बरसों, 1-2 दिन की बात नहीं, बरसों। और बहुत संतुष्ट, बहुत प्रसन्नचित्त। बहुत आश्चर्य हुआ देखकर, लगा ही नहीं क्लासरूम इतना फिट फाट था, लगा ही नहीं कि इसमें जगह होता है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं, एकदम क्लासरूम बिल्कुल तैयार। कोई अलमारी नहीं है जिसके अंदर सामान रखती है, सब संदली के नीचे। भोजन बनाती है, भोग बनाती है, लेकिन उसके बर्तन वगैरह सब संदली के नीचे। दूसरी अलमारी है ही नहीं जहां रखेंगे, उसमें भी राजी। बरसों ऐसा संतुष्टता का संस्कार दादी का देखने में मिला। ऐसी मीठी दादी ने, ऐसी दादी की मीठी पालना देखने को मिली। कुछ समय के बाद दोबारा पुणे जाना हुआ। दादी ने देखा कि मम्मा बॉम्बे में आई थी और मम्मा को निमंत्रण दिया पुणे आने का। एक हॉल लिया था जिसमें मम्मा का क्लास होती थी, मम्मा के रहने की भी व्यवस्था की गई। बहुत 1-2 महीना नहीं पुणे में। कितनी मीठी पालना मिली। मैं जब वहां गई तो मैंने क्या देखा, रात्रि 2 बजे दादी उठ करके और ऑफिस रूम में जाकर बैठ गई। मैंने सुना था कि दादी 2 बजे से विचार सागर मंथन करती है, तो मैं दादी के कमरे में ही सोई थी और मेरे मन में रहा कि मुझे 2 बजे उठ जाना है। ऐसा नहीं हो दादी उठ जाए मैं सो जाऊं। दादी उठकर गई और मैं भी उठ गई। मैं सारा सेंटर घूम लिया, कहीं दादी दिखाई नहीं दी, माना कहीं लाइट नहीं जल रही थी। मैं तो समझ रही थी जहां दादी बैठी है वहां लाइट जलती होगी। 4 बजे क्लासरूम की लाइट जली, सभी वहां आकर के बैठे, योग किया, दादी भी बैठी थी। फिर मैंने दादी से पूछा तो पता लगा, दादी ने कहा मैं ऑफिस रूम में बैठी थी, लाइट की क्या जरूरत है, परम धाम में लाइट ही लाइट है, मुझे तो वहीं बैठना था ना परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट है, यहाँ लाइट की क्या जरूरत है। मैं रात को 2 बजे में लाइट जला के बैठूंगी तो किसी को आएगा कि क्या बात है, क्या हुआ है,
ये रात को 2 बजे लाइट जल रही है, अड़ोसी पड़ोसियों का भी ध्यान जाएगा। अच्छा लगा, दादी की ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगी कि हम कभी भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हमें पता है ये हमारी योग की यात्रा है और हमें तो परम धाम में जाके बैठना है। वहां तो लाइट ही लाइट है, हम उसी लाइट में बैठे हैं। इस बात को सुनकर बहुत आनंद आया। फिर मैंने दादी से पूछा, दादी आप 2 बजे से विचार सागर मंथन करते हैं, हम तो विचार सागर मंथन करते हैं तो बहुत थोड़ी देर चलता है और आप 2 घंटे 3 घंटे मनन चिंतन करते हैं। दादी ने कहा, मैंने उनको अपनी जिज्ञासा दिखाई कि मैं भी चाहती हूं कि मैं मनन चिंतन करूं, जैसे आप 2 घंटा करते हैं मैं भी करूं, ये मेरी अंदर की आंतरिक इच्छा है। मैंने ये दादी को दिखाया तो दादी ने मेरे से पूछा, क्योंकि मेरी उम्र कम थी, दादी ने पूछा कोर्स कराती हैं? कोर्स कराती। मैं 14 वर्ष की थी, चंद्रमणि दादी कहती थी कोई भी आता था इनको कोर्स कराओ, इनको कोर्स कराओ। हर संडे मुझे कहती थी भाषण करो, कहीं जाती थी मेरे साथ लेके जाती थी। पहले मैं भाषण करती थी, फिर दीदी करती थी। दीदी ने मुझे बार बार मंच पे लाया, बार बार मंच पे लाया। मैंने कहा हाँ मैं कोर्स कराती। फिर दादी ने दूसरा प्रश्न पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? आप सभी भी अपने से पूछ लेना जरा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। सुशील भाई आप आगे आ जाइए, आगे इधर इधर जगह है, इधर। मेरे से दादी ने पूछा अपने को कभी कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। तो दादी ने कहा अपने को कोर्स कराओ। आसान लगा, क्या सोचना है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्स क्या कराते हैं वो हमको पता ही है, वो अपने को पढ़ाना है, इजी लगा। फिर दादी ने कहा जब दूसरे को कोर्स कराते हैं ना, घंटा सवा घंटा भी लग जाता है, और जब अपने को कोर्स कराएंगे ना जल्दी पूरा हो जाएगा। याद रखना, जल्दी पूरा होने नहीं देना, 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। अगर हो जाए तो अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, मतलब 1 घंटे तक पूरा होने नहीं देना। बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन मैं कोर्स करने के लिए बैठ गई, अपना टाइम फिक्स कर लिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक अपने को कोर्स कराऊंगी। जैसे दूसरे को कोर्स कराने के लिए हम ऑफिशियली बैठ जाते हैं, ऐसे हम बैठ गए और अपने आप को क्लास कराना शुरू किया। और हमें याद था कि बहुत बहुत डिटेल क्लास कराना है, जैसे नए को कराते हैं, ऐसे मैंने अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया। जब मेरा वो क्लास पूरा हो गया, मैंने घड़ी में टाइम देखा, आधा घंटा बीता। फिर मैंने अपने से प्रश्न पूछा, मैं आधे घंटे से याद कर रही हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं। ज्ञान तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मैंने अपने से प्रश्न पूछा, फिर अपने को समझाना शुरू किया, जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया, अब उस बॉडी को किस तरीके व्यवहार करते हैं लोग,
उठाओ ले चलो, कैसे तैयारी करते हैं, ये सारा सीन मैं देखने लग गई। शरीर की क्या स्थिति है, स्थूल है, इसकी आत्मा नहीं रहने से इसके साथ कैसा व्यवहार होता है, इसको क्या समझा जाता है। जब आत्मा इसके अंदर है तो इसको मानव, मनुष्य, व्यक्ति, बहुत रिस्पेक्ट से बात की जाती है। आत्मा के जाने के बाद उसको मनुष्य नहीं कहते, उसे व्यक्ति नहीं कहते, उसे मानव नहीं कहते। कि मैंने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया, इतना अंदर, इतनी जल्दी। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अपने आप को अलग अलग दिखाते दिखाते मैं देह भान से पार हो गई। आत्मा के 7 गुण बार बार रिपीट करने लगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को सुनाते सुनाते, समझाते समझाते आत्म अनुभूति करने लगी और इतना देह भान से पार हो गई कि उस आत्म अभिमानी अवस्था में मैं जैसे परम धाम में जाकर बैठ गई। मैं देख रही हूं मैं परम धाम में बैठी हूं, शरीर यहां बैठा है, मैं वहां बैठी हूं। वो अवस्था ऐसी मगन की अवस्था मेरी बनी, मैं 1 घंटे तक उस मगन अवस्था में बैठी रही। उस अवस्था में मैं चिंतन करने का पुरुषार्थ नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे आत्म अनुभूति, उस सुख की अनुभूति, उस आनंद की अनुभूति। बाबा सामने है, मैं उनके सामने बैठी हूं, ऐसे मुझे अनुभव हो रहा था। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा कोर्स कराया, उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं अपने आप से पूछने लगी, रोज योग में बैठते थे, ऐसी अवस्था तो नहीं होती थी। तब अपने आप को याद दिलाया। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मनन मनन करो और मगन हो जाओ। बिना मनन किए मगन नहीं हो सकते। और अगर हमें संकल्प शक्ति, चिंतन शक्ति में मैं क्या हूं अच्छी तरह से अपने आप को समझा दिया, उसमें एकाग्र किया, स्थित किया, तो पार जाकर उस अवस्था में बैठना और उस सुख की, उस आनंद की, उस शक्ति की अनुभूति करना मनन के बाद ही मगन अवस्था आएगी। अब देखना है, मनन का अभ्यास है, मनन करने की इच्छा है। मुझे विचार सागर के समान है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा संकल्प चलता ही रहता है। मैं आजकल बाबा के गुण गाती हूँ। मुझे एक बार जानकी दादी ने मुझे बताया कि आज अमृत वेले में योग में बैठी, मैं 1 घंटे तक बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, गाती रही, गाती। तुम गा सकती हो? दादी ने मेरे से पूछा। मुझे कहा अच्छा अब तुम 1 घंटे तक बाबा के गुण गाना। उसके बाद मैंने 1 घंटे तक बाबा के गुण गाना शुरू किया। बाबा के गुण याद करती गई, करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। मैंने टाइम देखने की कोशिश की कि 1 घंटे तक मैं बाबा के गुण गा सकती हूँ। मैंने देखा ये दादी की विशेषता थी जो 1 घंटे तक गुण गाती रही और गुणों को रिपीट नहीं करती रही, नए नए गुण याद करती रही। तो जब मैंने गुण गाना शुरू किया
मन भी काम कर रहा था, बुद्धि भी काम कर रही थी। बुद्धि ढूंढ ढूंढ के ला रही थी, ढूंढ ढूंढ के ला रही थी, बाबा के गुणों को याद कर रही थी। गुण दर्शन करते करते बाबा ने कहा, बच्चे तुम गुण देखोगे गुणवान बन जाओगे, और गुण देखोगे गुण वाले बन जाओगे। जो देखोगे वैसे हो जाओगे। आज दिन तक मेरा यही पुरुषार्थ रहता है। सारा दिन जैसे मैं अकेली हुई, बाबा के गुण गाना शुरू, बाबा के गुण गाना शुरू, बाबा के गुण गाते रही, गाते रही, गाते रही। ये भी बाबा से कनेक्शन है। किसी ना किसी के बारे में चिंतन चलता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, ये तो चलता है। हम बाबा के बारे में ही चिंतन करें। वो डिटेल, बाबा के गुणों का भी डिटेल स्पष्टीकरण। आप सब बैठे में हो ना, 1 घंटे तक बाबा के गुण गाना, अपने को कोर्स भी कराना। फिर दादी की एक और बात, एक बार मैं दादी से मिली तो दादी ने मुझसे पूछा, ग्लोबल हॉस्पिटल में सबका इलाज फ्री होता है, गांव गांव से लोगों को ले आते हैं, उनका ऑपरेशन भी होता है, इलाज भी होता है, डॉक्टर देखता है, दवाई देता है, सब फ्री। मेरे से दादी ने पूछा, आप जानती हैं? मैं हाँ जानती हूँ। तो दादी कहती है कि मैं हमेशा हॉस्पिटल को डोनेशन देती हूँ। तुम देती हो? लगा नहीं देते, नहीं देते थे। दादी ने कहा, कोई भी बीमारी आती है हिसाब चुकाने आती है। डॉक्टर को देंगे, दवाई वाले को देंगे, जो सेवा करेगा उसको देंगे। बीमारी आती है हिसाब चुकाने आती है। पहले ही हिसाब चुका दो, आएगी नहीं। बाद में मुझे पता चला हर गुरुवार को दादी हॉस्पिटल को डोनेशन देती है। हर गुरुवार सबको फल बांट के आती है। धीरे धीरे सारे विदेश वालों को पता चल गया, तो उन्होंने दादी फाउंडेशन एक बना दिया, जो जिसमें जो अमाउंट आएगा उससे हॉस्पिटल का खर्चा होगा। तो उसमें पूरे वर्ल्ड के लोग पैसा डालने लग गए। दादी भी हॉस्पिटल को देने लगी। ये बात भी अपने दिमाग में बैठी। उसके बाद हमारी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, हॉस्पिटल में थी, घुटने में बहुत तकलीफ थी, उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। हम उनको देखने गए, उन्होंने बताया कि डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा। मुझे लगा ऑपरेशन होगा तो 2-3 लाख खर्च तो होगा ही। दादी जी ने मुझे रुपया दिया और मैं हॉस्पिटल के जो मुख्य डॉक्टर हैं उनको 50,000 डोनेशन दे गई। उसके 2 घंटे के बाद बॉम्बे से डॉक्टर आए, उन्होंने उनको चेक किया और कहा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम आपको दवा से ठीक कर देंगे। दादी एलोपैथिक दवाई नहीं खाती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सिरप देंगे, आप सिरप पी लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिरप दिया, दादी ने 3-4 बार पिया, उठ के बाथरूम पर जाने लग गई। दूसरा दिन, तीसरा दिन में उनको लगा कि मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैंने कहा मेरे को छुट्टी कराओ। मैंने रुकी, अरे 10 दिन आप यहाँ रहे हैं, यहाँ का बहुत हिसाब चढ़ गया है आपके ऊपर, उतार दीजिए पहले।
नहीं तो फिर चुकाने आना पड़ेगा। तो हमारे मन में रहा कि जितना 1.5-2 लाख खर्चा होगा हॉस्पिटल ये घुटने के ऑपरेशन में, इतना रुपया तो हॉस्पिटल को दे ही दे। दादी को बताया तो दादी ने दे दिया। ये बात हमेशा ही बुद्धि में रहने लगी। जब भी मैं आबू जाती हूँ मैं हॉस्पिटल को डोनेशन जरूर देती हूँ, और औरों को नहीं देते क्योंकि वहां फ्री इलाज नहीं होता, वहां फ्री इलाज होता है। जिनका भी रुपया वहां लगता है उनका खर्च होता है उन आत्माओं पर जिनका इलाज हो रहा है। एक महत्व तो समझ में आया। बाबा कहते हैं योग में बैठो विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब भस्म हो जाएगा, चुकाना नहीं पड़ेगा। एक तो ये तरीका है योग द्वारा विक्रम विनाश। दूसरा, ऐसे हॉस्पिटल में डोनेशन देने से भी हिसाब चुकता होगा। ये पाठ पढ़ाया दादी ने, जानकी दादी ने ये पाठ पढ़ाया। तीसरा एक पाठ और दादी ने पढ़ाया। दादी ने कहा देखो तुम कभी भी मन में शिकायत लेकर नहीं आना, किसी की भी शिकायत नहीं, जो है सब ठीक है, सबका अलग अलग पार्ट है ड्रामा में, किसी की कोई कंप्लेन नहीं। औरों की तो हर बात, इस शरीर की भी शिकायत मत करना। शरीर की शिकायत करते हैं ना, बीपी हाई हो गया है, शुगर बढ़ गया है, घुटने में दर्द हो रही है, कमर में दर्द, शरीर की शिकायत नहीं करते हैं। उसको सुनाए, उसको सुनाए, उसको सुनाए, उसको सुनाए। दादी ने कहा शरीर की शिकायत मत करना। क्या करना? शरीर को शाबाश देना। बहुत मदद किया है, बहुत साथ दिया है, जब जैसी जरूरत रही वैसे हाजिर रहे, कभी रात भर जगना पड़ा तो जगह हो, मदद किया है, बहुत साथ दिया है। बोला इसको भी थैंक्स देना, इसको भी शुक्रिया करना, इसको भी शाबाश देना। बिल्कुल ठीक हो गया, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। इस प्रकार से मीठे बाबा के ऐसी मीठी अनमोल विधियों से संपन्न हमारी दादी, जिनके पास कभी किसी की शिकायत नहीं, जिनके पास किसी को हिम्मत नहीं कि किसी की शिकायत जाके सुना सके। कमाल तो यह है, दादी ने शिकायत करना छुड़ा दिया, कोई कंप्लेन नहीं। इतनी शुभ भावना रखो कि दूसरे व्यक्ति में जो कुछ ठीक नहीं चाल चलन चाल है उसको शक्ति मिल जाए, उसको पावर मिल जाए। ऐसी शुभ भावना शुभकामना रखो कि हमारी शुभ भावना का प्रभाव उनके ऊपर पड़े और उनमें स्वतः परिवर्तन आ जाए। जैसा सोचेंगे ऐसा होगा, शुभ सोचेंगे शुभ होगा, शुभ वातावरण तैयार हो जाएगा। हमारे मन में महिमा ही महिमा है। हमने अनुभव किया है, किसी को सुख देना है, महिमा करेंगे तो सुख मिलेगा, निंदा करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। बाबा ने क्या सिखाया? अपनी भी महिमा करो, बाबा की भी महिमा करो, आसपास रहने वालों की भी महिमा करो। हमारे जीवन का दूसरा नाम महिमा। हमें जीवन मिला है महिमा करने के लिए, हमें जीवन मिला है गुण गाने के लिए। जितना गुण गाते रहेंगे उतने गुणवान बन जाएंगे। गुण दर्शन करते करते
गुणों की माला गले में पड़ी रहे, गुण गाते रहें, भाग्य के सौभाग्य के गुण गाते रहें। मैं हूं पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने मेरे मस्तक पर भाग्य का विजय का तिलक लगाया है। मेरे मस्तक पर डबल ताज वरदान में दिया है। यहां भी स्वराज्य अधिकारी हैं, सतयुग में भी स्वराज्य अधिकारी होंगे। ऐसा नशा चढ़ा रहे, ऐसी शक्तियां मिलती रहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोर्स कराएंगे अपने को, सब कराएंगे। जो कोर्स कराए मेरे को जरूर बताना अनुभव। 1 घंटे तक बाबा के गुण गाना, वो भी शुरू कर देना। ठीक है, ठीक है। हर समय ऐसी आदत पड़ जाए जहां अकेले हुए बाबा के गुण गाना शुरू, बाबा के गुण गाना शुरू। इतना रस मिले, इतना सुख मिले गुणगान में कि अवस्था बहुत बहुत मीठी हो जाए। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुशील भाई आए रहने वाले हैं, जाना है? आइए आइए आइए, थोड़ी देर आइए भैया, कुर्सी लाओ, आइए। हाजीपुर में हमारे सुशील भाई का पुरुषागत, बहुत अच्छा क्लास वहाँ चलता है। आप वहाँ क्लास कराते हैं, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह। हाँ, माइक दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना सुंदर दृश्य, संगम की यह बेला, दीदी के सानिध्य में इतनी सुंदर पालना। इस समय ऐसा भाग कोटों में कोई में भी कोई बहुत अनमोल रतन होते हैं, उन्हीं को ये प्राप्त होता है। और यही मनुष्य जन्म का मौज है। संसार में हर मनुष्य प्राणी, हर आत्मा अपने अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन जब ऐसा समय मिलता है और इतनी शक्तिशाली महान आत्माओं के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो अपने को बहुत बड़भागी समझे, बहुत भाग्यशाली समझे कि हमको भगवान ने चुना। इन महान शक्तियों के द्वारा, शिव की शक्तियां, इनके द्वारा मेरा बहुत बड़ा कल्याण होने जा रहा है। ये और आत्माओं को ऐसा संभव नहीं है, और हमें भगवान ने ऐसा मौका दिया है।
तो एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक श्वास बाबा की याद में हम अपना सफल करें, क्योंकि आने वाला स्वर्णिम संसार में जाने के लिए एक छोटा सा भी सूक्ष्म, आज बाबा ने कहा एक छोटा सा सूक्ष्म भी तुम्हारे अंदर पुराने संस्कार रह जाएंगे तो सतयुग में उच्च पद से वंचित हो जाओगे। और छोटी छोटी बातें, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होने वाला है, नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें, इसको हम अपने जीवन में बाबा की याद से कंप्लीट करके जाएंगे। और होगा कैसे? तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि हर समय तुम ऐसे बैठे बैठे याद करो, नहीं, हम हाथ से काम भी करेंगे और बुद्धि से बाबा को याद भी करेंगे। ये मेरा नेचुरल अभ्यास एंड प्रैक्टिस बन जाएगा। कहने के लिए नहीं कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, नहीं, हमारे अंदर से ये हमेशा दिल से लगे कि मैं बाबा का प्यारा, बाबा का दुलारा हूं और बाबा ने हमको चुना है इतने बड़े कार्य को संपन्न कराने के लिए। जिस स्थान पर अभी हम बैठे हुए हैं, एक कल्प पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं और फिर बैठेंगे। यहाँ इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ है, किसके हाथों? सबसे पहले शिव की शक्तियां, हमारी दीदी और हम उनके पांडव सेना, इनके हाथों ही तो ये इतना बड़ा कार्य हुआ है और हम किए हैं। ये पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? हम सभी भाई बहनों का एक ही संकल्प में सिर्फ अंतर नहीं। आज भट्टी सुंदर है, यहाँ चल रहा है, एक ही संकल्प, सभी का संकल्प हो कि बहुत जल्दी यहाँ बहुत बड़ा विशाल भवन तैयार होगा और हमारे जितने भी ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं बिहार में, सभी आत्माएं यहाँ के पुरुषार्थ करेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। बिहार झारखंड भी है ये संकल्प, आप करके देखिए, सभी को एक कमरा बनाना है, हो जाएगा। बोलिए, दीदी को बोलिए, दीदी का ये संकल्प हुआ कि सभी को बनाना है, तो आप बोलिए ना, बोल तो दीजिए। कराने वाला कौन है? कौन करा रहा है? तो बाबा कराएंगे। औरों से भी। हमारा संकल्प तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना। संकल्पों से सृष्टि की रचना जब हो रही है और इतना बड़ा कार्य संकल्पों से हो रहा है तो हर काम होगा। हमारे पास क्या है मैं नहीं जानता हूं। दीदी ने कहा, दीदी का आशीर्वाद, दीदी का हाथ कि जाइए सेवा कीजिए, बहुत बड़ा वहां पर सेवा होगा। जिस समय से शुरू किया, आज कैसे करा रहे हैं बाबा हमें कुछ भी पता नहीं। लौकिक घर में रहता हूं, धंधा दौरी नहीं करता हूं और वहां 150 भाई बहने के आते हैं। कैसे आते हैं भाई? जबकि हम उतना पुरुषार्थ भी हम नहीं करते हैं। तो क्या है, कुछ तो होगा ना वहां। दीदी की संकल्प शक्ति, उस वहां दरबार में जाके इन्होंने थोड़ी देर के लिए रुका और दीदी का यह संकल्प इतना फलीभूत हुआ कि आज सिर्फ हम जाते हैं, मुरली सुनाते हैं, दीदी की बताई हुई बातों के द्वारा पालना कर लेते हैं जैसे बाबा कराते हैं। और आज इतने भाई बहन हैं, तो हमसे तो आप लोग श्रेष्ठ हैं दीदी, हमसे तो ये लोग श्रेष्ठ है ना। सभी कुमार, हाँ, श्रेष्ठ कुमार आप हैं और आपसे ऐसा कार्य नहीं हो सकता है क्या? जरा सोचिए, आज चिंतन चलना चाहिए इस पर। बहुत सुंदर त्योहार है। हम लोग का त्योहार यही होना चाहिए कि हमको इतना स्ट्रांग बन जाना है, इतना अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के क्या हैं, हम भगवान के राइट हैंड हैं। भगवान हमसे करा रहे हैं और दूसरों को नहीं पूछा,
हमें ढूंढा है इस कार्य को संपन्न कराने के लिए, विश्व का बेड़ा पार कराने के हम निमित्त हैं। आपका संकल्प ही महान होना चाहिए, और जिसका संकल्प महान होगा वो आत्मा महान बन जाएंगे, पूज्य बन जाएंगे। कर भला तो हो भला। हम सबकी भला करेंगे तो हमारा भला जरूर होगा। और बाबा का कहा हुआ कराने वाला कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बस उनकी याद में अपना जीवन सफल करे। आज भट्टी में ये होना चाहिए कि भट्टी से जब निकले यहाँ से तो दीदी का अनुभव कि वहाँ जब भट्टी चलता था वहाँ माउंट आबू में, तो जब भट्टी से उठते थे ना तो सबके अंदर ये लाइट यहाँ से जो चमकता था, सबके चेहरा लाल लाल, इतने गुलाब की तरह खिल जाए, सब संकल्प शुद्ध हो जाए। ऐसा अभी से आप लोग अभ्यास करेंगे। और बाबा आपके साथ हैं, दीदी भी आपके साथ हैं। आज दीदी शायद यहीं रुकेंगे। दीदी जी आज दीदी यहाँ रहने आ जाएंगे, आज चल जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। तो आप लोग इतना सुंदर योग कीजिए कि जल्दी जल्दी यहाँ पर सब काम हो जाए। ओम शांति शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में